अवी और शिवम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों की ही उम्र अभी लगभग 10 से 11 साल की होगी। वो दोनों गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए जहाँ रहते थे वहाँ से गांव अपने वापस आए हुए थे। वो दोनों बच्चे गांव के और बच्चों के साथ मिलकर अपनी गर्मी की छुट्टियों को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। मतलब वो दोपहर में जब गर्म लू चलती है उस टाइम भाग भाग के खेतों से गन्ने तोड़ लाते थे, कुछ टाइम आम तोड़ते थे, ऐसे करते करते मतलब वो अपना पूरा टाइम दोपहर का बिताया करते थे। जब सभी बड़े लोग सो रहे हुआ करते थे तो वो सब अपना भाग दौड़ मचाया करते थे और शाम तक खेलते रहते थे। तो उनका यही सब गेम चलता रहता था हमेशा। और उस गांव में ना एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था। वो पीपल का पेड़ इतना ज़्यादा बड़ा था कि उसकी छाँव भी लगभग उसके दुगनी मतलब ऐसे हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब बहुत पुराना पेड़ था तो वो बहुत बड़ा था। उसकी शाखाएं भी बहुत बड़ी बड़ी सी थी। तो ये लोग कभी कभी उस पर चढ़ के भी खेला करते थे, मतलब पेड़ पे चढ़ने का कंपटीशन करते, कभी कुछ कभी कुछ। तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती थी, लू चलती थी, तो उसकी छाया के नीचे बैठ के कुछ टाइम बिताते थे और गेम खेलते थे। मतलब इनका बहुत सारा टाइम उस पेड़ के नीचे भी बीतता था। और पीपल के पेड़ से थोड़ी सी दूरी पर एक कुआं था और ये बच्चे पानी पीने भी वहाँ भाग जाया करते थे। उस कुएं के पास और कुछ तो नहीं था, बस एक रस्सी में लगी बाल्टी थी जिससे लोग पानी निकाल निकाल के अपने घर ले जाया करते थे। तो उसी तरह ये बच्चे भी जाते थे वहाँ पर, पानी पीते थे बाल्टी से निकाल के और भाग के फिर खेलने लग जाते थे। तो इनका बहुत बढ़िया चल रहा था, टाइम बहुत अच्छा चल रहा था। और ये बार बार पीपल पे आए, फिर चढ़े, फिर उतरे, फिर भागे, फिर वो होता है ना सब बच्चे मिलके खूब खेलते हैं, वैसे ये लोग खूब खेलते थे। एक आध बारी ना आने जाने वाले लोगों ने इन लोगों को मना किया कि दोपहर में ये पीपल के पेड़ के नीचे मत आया करो खेलने के लिए। और वैसे भी लू चलती है तो गांव में मानते हैं ना कि दोपहर में शांति होती है और मतलब जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो भी दोपहर में निकलती हैं और ये सारी चीज़ें। अब बच्चों को इतनी बातें कहाँ समझ में आती हैं, तो वो उन लोगों की बात को अनदेखा करके खेलते रहते थे। एक बार ही गांव के एक काका वहाँ से निकल रहे थे दोपहर में, तो उन्होंने देखा ये बच्चे वहीं पेड़ के नीचे बैठे हुए खेल रहे थे। तो काका ने इन सब बच्चों को डांट के वहाँ से भगा दिया कि तुम लोग यहाँ मत खेलो, कितनी बार मना किया यहाँ पे आके खेलने को, तुम लोग जाके इधर खेलो, खेतों में खेलो या तो घर के साइड जाके खेलो, यहाँ नहीं खेलोगे। तो जैसे उन्होंने डांटा, बच्चे तुरंत 2-3 मिनट के अंदर भाग के वापस चले गए। और जैसे ही काका थोड़ा रास्ता क्रॉस कर गए, दिखना बंद हो गए, बच्चे वापस से आके पेड़ के नीचे खेलने लग गए। क्योंकि छाँव थी, हवा चलती थी बहुत, तो उनको गर्मी भी वहाँ पे कम लगती थी और इतनी धूप में उनके लिए मैदानों में खेलना तो पॉसिबल था नहीं। तो वो अपना खेल खेलते रहते थे। अब एक दिन की बात है, ये अवी और शिवम दोनों ना अपने घर से सुबह सुबह निकल गए हल्का फुल्का नाश्ता करके कि आज ना और सारे लोगों को डराएंगे। काका ने कल ही कहा था ना कि यहाँ पे मत खेलो, भूत ऊत होता है ये वो। आज इन बच्चों को, जो मतलब गांव के और बच्चे हैं, इनको आने तो इनको डराते हैं। तो अवी और शिवम ने क्या किया कि ये लोग जाके पहले से ही पीपल के पेड़ में चढ़ के बैठ गए, क्योंकि बच्चों के घर से निकलने का फिक्स टाइम था, मतलब 12 बजे 1 बजे जो भी निकलते थे फिक्स टाइम पे निकलते थे। तो ये लोग उनके निकलने के टाइम से थोड़ा पहले निकले और जाके पीपल के पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे बैठ गए कि अब यहाँ से जैसे ही ये लोग आएंगे और हम अपने थोड़े बहुत पत्थर उन्होंने इकट्ठा किए थे, ये इनको मारेंगे और उससे इन लोग को लगेगा कि कोई पेड़ पे है, ये वो भाग जाएंगे लोग डर के। और थोड़ी थोड़ी डालियाँ भी हिला देंगे जिससे इनको लग जाएगा कि हाँ कोई कोई सच में है यहाँ पे। तो ये सब इन्होंने सोचा। ये लोग गए अपना पीपल के पेड़ पे चढ़ गए और बैठे रहे, थोड़ी देर तक बैठे रहे, अभी आपस में बातें करते रहे। अब उन बच्चों के आने का टाइम होने ही वाला था। तो अभी ने शिवम से बोला कि शिवम तुम ना 2 मिनट यहीं पे रुको यार, मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही है, मैं पानी पी के आता हूँ। तो शिवम ने कहा हाँ हाँ लेकिन जल्दी आना, आने ही वाले होंगे वो लोग, उन्हें डराना भी तो है। तो अभी ने कहा हाँ हाँ बस 2 मिनट में आता हूँ पानी पी के। तो अभी कुएं की तरफ बढ़ने लग गया। उसने ना मतलब जैसे वो कुएं की तरफ आया तो उसने पेड़ की तरफ देखा। सामने सामने पेड़ पे उसको एक बहुत बड़ा सा एकदम काला साया टाइप का दिखाई दिया, जिसके खूब लंबे लंबे से बाल थे, एकदम आँखें एकदम रेड और दांत ऐसे जैसे कि बिल्कुल काले दांत, कभी जीवन में उसने ब्रश नहीं किया, ऐसे दांत उसके। बहुत ही गंदा और अजीब तरह से हंस रहा था ऊपर बैठ के पेड़ पे, बहुत ही गंदा, और उसका हंसता हुआ चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। तो अभी ने जो ये देखा, अभी मतलब अभी उस थोड़ी देर पहले उसी पेड़ पे बैठा हुआ था। अभी बहुत तेज़ डर गया कि उसका दोस्त शिवम भी वहीं बैठा हुआ है। अभी अब हड़बड़ाहट में जैसे बाल्टी से पानी निकालने लग गया कि पी के जल्दी जाके शिवम को बताता हूँ और भागते हैं यहाँ से। अब अभी ने ना जैसे ही बाल्टी से पानी निकालने के लिए रस्सी को धीरे धीरे नीचे किया, उसको ना कुएं से ऐसे आवाज़ आई थी जैसे कोई कुएं में खेल रहे हो बच्चे। अब कुएं के अंदर कौन ही खेल रहा होगा, तो उसको लगा कोई कोई चीज़ तो नहीं गिर गई, मतलब कोई जानवर है छोटा मोटा, कोई वो तो नहीं गिर गया जिसकी आवाज़ आ रही है। अभी ने जैसे ही कुएं में झांका, अभी की हालत ख़राब हो गई। अभी ने देखा कि उसके अंदर ना छोटे छोटे से
बच्चे थे या बच्चों के भूत थे, पता नहीं क्या थे, ऐसे छप छप पानी में कूद रहे थे बहुत तेज़ तेज़ से। अवी ने फटाफट बाल्टी ऐसे ही मतलब ऊपर खींची और वो वहीं पे बेहोश होके गिर गया। अब शिवम थोड़ा सा वेट करता रहा कि ये पानी पीने गया है क्या है। फिर शिवम ने ऐसे पत्ते वत्ते हटा के डाल से देखा, वहाँ पर अवी बेहोश पड़ा था। ये देखते ही शिवम फटाफट नीचे उतर के आया, तो जाके देखा तो अवी एकदम बेहोश था और बिल्कुल भी मतलब कुछ नहीं बोल रहा था, कुछ भी नहीं था। तब तक शिवम जब तक उसको वहाँ पे उठाया था तब तक और बच्चे आ गए जो आने वाले थे, वो सारे आ गए। तो शिवम ने उन सबको आवाज़ दी। अब उनको बुलाया तो बच्चों ने फिर बाल्टी से पानी निकाल के अवी के मुंह पे डाला और अवी को उठा के वो लोग वहाँ पीपल के पेड़ की छाया के नीचे ले गए। थोड़ी देर तक अवी होश में नहीं आया, लेकिन और पानी वानी मुंह में डालने पे अवी जग गया, मतलब उसकी आँख खुल गई। तो ये बच्चों ने पूछा उससे कि क्या हुआ था, मतलब तुम बेहोश हो गए थे क्या, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो अवी ने बताया कि उसने पेड़ पे भूत देखा था अभी कुछ देर पहले। तो बच्चे और शिवम कहने लगा यार अब देखो ऐसे मजाक मत करो, ठीक है मतलब नहीं डरा पाए इन लोगों को तो क्या हुआ, अगली बार डरा देंगे, लेकिन ऐसे मजाक मत करो, भूत वूत तुम खुद कहते हो नहीं होते, हम डराने आए थे इनको आज और तुम आज ही ऐसे कहने लग गए। अब उसकी बात का कोई भरोसा नहीं कर रहा था कि उसने भूत वूत देखा, क्योंकि वो बच्चे थे, कुछ मानते नहीं थे। अभी कहने लगा कि नहीं तुम लोग मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच में भूत देखा और ये वो। ये कहते ही ना अभी दोबारा से बेहोश हो गया। अब बहुत मतलब वो लोग सोचने लग गए कि लगता है इसकी तबीयत ख़राब थी, इसने बताया नहीं और खेलने के चक्कर में आ गया होगा। और अभी को बहुत तेज़ बुखार भी हो गया था, एकदम छूने से बहुत गर्म था वो। तो बच्चों को लगा इसकी पक्का तबीयत सही नहीं थी और लू में घूम रहा है, तो हो सकता है बीमार पड़ गया हो और इसको घर ले चलते हैं। तो घर पे जब इसको सब बच्चे ले गए और बताया कि मतलब ऐसे ऐसे इसको बहुत तेज़ बुखार है और बेहोश हो रहा है बार बार, तो घर पे फिर मतलब उन्होंने बोला कि ठीक है दवा ववा देते हैं इसको। तो दवा वगैरह उसने ली थोड़ी सी, मतलब थोड़ी देर बहुत देर बाद उसको मतलब सही सही सा लगा। तो ठीक है, उस दिन उसने लोगों को बताया, किसी ने भरोसा नहीं किया उसकी भूत वाली बात का और सब ने मना कर दिया कि अरे ऐसे ही सुन लिया इसने, अब सबको उसी बात से डरा रहा है। अब नेक्स्ट डे फिर ऐसा ही हुआ। शिवम ने बोला अभी आज चलते हैं, कल तो तू बेहोश वेहोश हो गया था, आज चलते हैं, आज इन लोगों को डरा ही देते हैं और फिर आज वैसे ही करेंगे। तो आज इनके साथ एक लड़का और ऐड हो गया। ये तीनों ने प्लान बनाया कि चल के पीपल के पेड़ पे बैठते हैं चलो, और फिर वैसे ही अपने टाइम पे निकल गए। अभी डर तो रहा ही था, उसने तो कल देखा ही था कुछ ऐसा, लेकिन अभी ने सोचा कि चलो चल देते हैं। अब वो डरा डरा था, कोई इसकी बात मान नहीं रहा था, तो उसके पास भी ऑप्शन नहीं था कुछ भी किया, वो कह दे कि हाँ वो नहीं जाएगा, वो चला गया कि चलो दोस्त हैं ही साथ में, कोई बात नहीं। अब गया, लेकिन डर के मारे ना ये ऊपर वाली डाल पे जाके नहीं बैठा, नीचे ही कहीं डाल पे छिप गया कि और बच्चों को डराएंगे ऐसे करके। अच्छा फिर वैसे ही हुआ कि मतलब ये लोग डाल पे बैठे हुए थे ऊपर, तो फिर वो जो बच्चा था, जो तीसरा वाला बच्चा आज आया था इनके साथ में बच्चों को डराने के लिए दूसरे, वो उसने बोला कि यार प्यास लग रही है, मैं जाके आता हूँ। अभी तो कल जाके आ ही चुका था पानी पी के, वो डर के मारे बेहोश हो गया था। अब उसने कोई मान नहीं रहा तो क्या बताएगा, तो उसने मना नहीं किया। वो बच्चा गया भाग भाग के पानी पीने के लिए, और जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा उसको भी वैसा ही दिखा, मतलब दूर से पेड़ पे कुछ, और मतलब पानी जैसे उसने पिया, लेकिन वो बेहोश नहीं हुआ, पानी ने पी के आ गया वापस, और पानी पी के आया, आके नीचे पेड़ की छाया में बैठ गया। अब वो बैठा था पेड़ की छाव में, तो बाकी बच्चे जो ये दोनों थे ना ऊपर पेड़ पे से बुलाने लग गए कि अरे ऊपर आ, अभी वो लोग आने वाले होंगे, हम छुपे थे ना यहाँ पे, ऊपर आ। तो ये कुछ नहीं बोल रहा था उन लोगों से, वो दोनों ऊपर छुपे हुए थे, ये जवाब नहीं दे रहा था। इसका नाम गोलू था। तो अब अभी ने इसको आवाज़ दी शक से कि पता नहीं इसको कुछ हुआ तो नहीं, इसने कुछ देखा क्या। तो उसने बोला गोलू ऊपर आ, वो लोग आने वाले हैं। तो ये कुछ भी नहीं बोला, बस ये ना ऐसे मुंडी घुमा घुमा के चारों तरफ देख रहा था। तब तक देखा कि और बच्चे जो थे वो उधर से खेलते हुए आ रहे थे और पेड़ के साइड में छाँव में बैठने के लिए, और ये लोग फिर ऐसे ऊपर से पत्ते वत्ते चलाने लग गए, डालियाँ हिलाने लग गए बहुत तेज़ तेज़ से, और वो बच्चे डर के मारे ऐसे भाग गए वापस। उनको लगा हाँ सही में कुछ है, बच्चों को तो ऐसे थोड़ा बहुत डरा दो भाग जाते हैं, तो वैसे ही हुआ, वो इन लोगों ने भगा दिया। और फिर थोड़ी देर बाद ना वो बच्चे एक चक्कर मारने आए, तो बच्चों ने देखा कि ये लोग थे, मतलब इनकी आपस में बात हुई, हंसी मजाक हुआ, तुम लोग भाग गए, डर गए थे ना ये वो बच्चे फिर मतलब फिर लोग खेलने मेले लग गए अपने साथ में, कोई वो कंटिन्यू नहीं हुई बात। और ये जो था ना गोलू, ये कुछ इंटरेस्ट ले नहीं रहा था खेलने में, ये बस उन लोगों को देख रहा था और ऐसे ही वो लोग खेल रहे थे, ये कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, बस ये अपना देखे जा रहा था उन लोगों को बहुत। और ये जो देख रहा था ना, ये देखने से ही लग रहा था कि मतलब खा जाएगा बच्चों को, ऐसे खुद ही बच्चा था और बच्चों को भी बहुत डरावनी तरीके से देख रहा था।
बच्चे पहले पूछ रहे गोलू क्या हुआ यार, क्या हुआ? फिर कुछ नहीं बोला। वो कह रहा गोलू बता ना क्या बात है यार, तू इतना किसको देख रहा है, क्यों देख रहा है ऐसे, खेलना हमारे साथ में। तो उनको लगा किसी बात से गुस्सा गुस्सा हो गया है क्या। लेकिन गोलू वे बोल रहा मुझे नहीं खेलना, और गोलू की आवाज़ इतनी मोटी आवाज़ थी जैसा लग रहा था कि मतलब पता नहीं क्या है। बहुत मोटी आवाज़ में गोलू ने बोला मुझे नहीं खेलना तुम लोगों के साथ में, और मुझे सोने दो तुम लोग। तो कह रहा सोने दो, ये सोने के लिए आया है यहाँ पे, अपने घर जाके सोना। वो लोग मजाक मजाक में ऐसे कह के हंसने लग गए। तो उसने साथ में एक लड़की कविता खड़ी थी, उसको बहुत तेज़ धक्का दिया, कहा जाके घर जाके खेलना अपने। तो फिर कविता डर के मारे ऐसे उठी, और मतलब वो जैसे गई तो उसका पैर छिल गया और वो भागने लगी अपने घर के साइड में। और बाकी बच्चे मतलब वो डर रहे थे कि क्या कर रहा है, ऐसे लोगों को मार रहा है। और उसकी आवाज़ भी इतनी भयंकर निकल रही थी, मतलब था तो वो बच्चा लेकिन उसकी आवाज़ किसी बड़े आदमी की तरह लग रही थी। और वो बड़ा आदमी ऐसे कोई बहुत भारी आवाज़ से बोल रहा हो मुझे नहीं हिलना ऐसे करके। तो बाकी बच्चे ना सोचने लग गए कि क्या है, मतलब ऐसा क्या कर रहा है ये। तो बाकी लोगों ने उसको, कविता चली गई, बाकी लोग इसको इसके पास आए, बोले गोलू यार ऐसा तूने क्यों किया यार, उसको तूने गिरा दिया, हमारे साथ खेलने आई थी। तो इसने ना एक बच्चे के बाल पकड़ लिए, बोल रहा है मना किया ना मैं यहाँ खेलने को, तो यहाँ क्यों आया, मना किया गया था ना। तो वो बच्चा भाई उसने अब बस ऐसे वो बाल उसने पकड़ रखे थे, वो रोने लग गया। कह रहा कि मतलब बाकी लोग बच्चे जो थे वो डर के मारे भाग गए, कह रहे भैया पता नहीं क्या हो गया गोलू को, और ये इतनी मोटी आवाज़ में बोल रहा है और फिर हंसने लग गया ऐसा बोल के। बच्चे सारे 9 2 11 हो गए, गोलू को छोड़ दिया पीछे। लेकिन ये सब तो भाग गए थे, लेकिन ये अभी और शिवम को थोड़ी चिंता हुई कि यार पता नहीं उसको क्या हुआ है, तो बच्चा ही वो भी, तो एक बार देख लेते हैं। पीछे देखा गोलू एकदम ऐसे चल के आ रहा है जैसे मतलब अजीब सा पैर घिसराते हुए चल के आ रहा है, और अजीब तरह से चल रहा था, वो धीरे धीरे चल रहा था बहुत, और अजीब से ना आवाज़ें निकाल रहा था, ऐसे आया जा रहा आया जा रहा। अब जब तक वो लोग गांव आए 5-10 मिनट पहले ही आ गए थे ना, वो गोलू से गोलू धुई में चल रहा था। तो उन लोगों ने, बच्चों ने ऐसे अपने माँ बाप को रोते रोते बताया कि कैसे कैसे मतलब क्या हो रहा है, गोलू ने मतलब ऐसा मारा उसको, धक्का दे दिया, उसके बाल नोचे, ये सब बोला। अच्छा जब तक और बच्चे गोलू की शिकायत कर रहे थे ना और बोल रहे थे कि उसने कैसे कैसे लोगों को मारा पीटा है, तब तक थोड़ी देर में गोलू घर पे वापस आ गया था, मतलब गांव की गली में वापस आ गया, और उसकी आंखें वैसे ही चढ़ी चढ़ी सी थी एकदम, और एकदम गुस्से में गोलू आया था बड़बड़ाते हुए सा कुछ। और ये देख के वो लोग समझ गए, गांव वाले जो बड़े लोग थे वो समझ गए कुछ गड़बड़ है, मतलब ये लोग जो हुआ है वो कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि गोलू उनके बुलाने पे सुन नहीं रहा था, कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, ना ही किसी बात का जवाब दे रहा था। अपने माँ बाप को भी उसने भगा दिया वहाँ से ऐसे ही चिल्ला विल्ला के। तो इसी वजह से फिर वो जो काका थे दूसरे गांव में, तो जो काका थे जिन्होंने उस दिन इन लोगों को डांटा था वहाँ खेलने से, वो समझ गए कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने पास में ही एक मंदिर था और वहाँ जाने का सोचा कि मैं जाके आता हूँ बात करके। तब तक और लोगों को बोला कि गोलू को कहीं अभी जाने मत देना, यहीं बिठा के रखो, अभी मैं जाके और पंडित जी को लेके आता हूँ, देखते हैं वो, और उनको बताऊँगा क्या क्या हुआ है, अगर वो आते हैं तो फिर देखते हैं क्या इसको हुआ है, क्या दिक्कत है। तो फिर पंडित जी को लेने के लिए जब वो चल पड़े काका और मंदिर में पहुँचे, तो काका ने मतलब पंडित जी को बताया, और वो पंडित जी को लोग भगत जी बोलते थे, क्योंकि वो मतलब बहुत ज़्यादा बड़े हनुमान जी के भक्त थे, और वो मंदिर भी ये श्री राम भगवान का और माता सीता का था, तो वो बहुत ज़्यादा हनुमान जी की पूजा करते थे। तो उन्होंने इनको देखा, बोले हाँ बताइए। तो इन्होंने बोला कि हमारे मतलब ऐसे बच्चे का ऐसा सीन हो गया है और वो बहुत अजीब हरकतें कर रहा है। तो पंडित जी ने कहा एक काम करो, वहाँ जाके एक भभूत रखी है भगवान के चरणों के पास में, वो उठा लाओ, और तब तक मैं ना थोड़ा सा मतलब कुल्ला उल्ला कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। काका ने उसको उठाया भभूत को, और जो भगत जी थे ना वो भी साथ में चल दिए उनके, जो इनका गांव था वहाँ जाने के लिए, और सबके लिए वो गोलू था, वो बच्चा गोलू था, लेकिन भगत जी तो देखते ही समझ गए थे कि वो क्या था। तो भगत जी ने उसको बोला कि तो क्या कर रहा है इस बच्चे के शरीर के अंदर। तो गोलू अपनी नॉर्मल आवाज़ में बोला है कि कुछ भी तो नहीं, कौन क्या कर रहा है। और ऐसा लगा था जैसे कि मतलब गोलू मतलब दो तरह से बिहेव कर रहा है, और लोगों से अलग बिहेव कर रहा था और पंडित जी से अलग तरह से बिहेव कर रहा था। तो उन्होंने बोला सच सच बता रहे या फिर मैं तुझे यहाँ से पीट पीट के भगा दूँ। तो फिर वो फिर से कुछ नहीं बोला, और पंडित जी ना उन्होंने अपना कमंडल लिया, थोड़ा सा जल निकाला और पहले भभूत लगाई उसको, गोलू को भभूत जैसे लगाई उसने, तो फिर उसने एकदम गुस्से से पंडित जी की तरफ देखा, और भगत जी की आंखों में अलग तरह की चमक सी दिख रही थी, जैसे कि वो डांट रहे हो। तो उन्होंने बोला निकल रहा है, नहीं निकल रहा है यहाँ से, और ये कहते ही उन्होंने जल जो है गोलू के ऊपर छिड़का। जैसे ही उन्होंने गोलू के ऊपर जल छिड़का, गोलू
अब बच्चे की तरह एक बार भी नहीं बोल रहा था। अब बोलने लग गया, कहने लगा जब मैं कहता था कि मुझे आराम करने दो और यहाँ इन लोगों ने भी बोला था कि यहाँ मत खेलने आओ, तब भी ये लोग रोज़ यहाँ पे खेलने आते थे। मुझे इतना परेशान कर दिया है, अब मैं इसके शरीर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, मैं इसके शरीर में रहूँगा अब। और मैं जब मुझे कुछ ये लोग जब मेरा नहीं सुने तो मैं भी इनकी बात नहीं सुनूँगा अब। तो भगत जी ने मतलब फिर कहा कि अगर तू अभी नहीं गया ना, मैं तुझे यहाँ से पीट-पीट के भगा दूँगा और फिर ऐसी जगह भगाऊँगा जहाँ से फिर वापस कभी नहीं आ पाएगा। या तो इस पीपल के पेड़ को छोड़ के चला जा, या तो फिर यहाँ से फिर मतलब मैं तुझे पीट के भगा ही दूँगा हमेशा के लिए और फिर कहीं नहीं रह पाएगा ठीक से। तो फिर वो पता नहीं एकदम से ना वो उसकी आवाज़ काँपने लग गई और ये सब कहते हुए पंडित जी ने उसका कान खींचा बहुत तेज़ से। बोला जा रहा है नहीं जा रहा? तो फिर ये एकदम से काँपने लग गया, इसकी आवाज़ काँपने लग गई, जो भी गोलू के शरीर में था उसकी। बोल रहा है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ मत करना, मैं चला जाऊँगा और मैं कभी वापस इधर गाँव की तरफ लौट के देखूँगा नहीं या किसी बच्चे को नहीं देखूँगा और मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, जहाँ पे भी मतलब जहाँ कोई नहीं होगा वहाँ जाऊँगा और आगे से किसी को परेशान नहीं करूँगा। और ये जैसे ही उसने कहा, तुरंत गोलू बेहोश हो गया और गोलू बेहोश हुआ तो पंडित जी ने उसको जो है थोड़ा सा जल वल उसके ऊपर और छिड़का और भभूत उसके हाथ पैरों में रगड़ी और भगवान का नाम लिया उन्होंने और बोला कि मतलब अब ये बिल्कुल ठीक है, इसको जगाइए एक बार। और जैसे थोड़ा भभूत वभूत लगी उसकी आँख खुल गई। आँख खुली तो गोलू को तो लगा गोलू सो के उठा, उसे कुछ भी याद नहीं। वैसे ही वापस से अपने दोस्तों वोस्तों को बोलने लग गया कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है ये सब, ऐसे पूछने लग गया। तो फिर भगत जी ने बोला कि जाओ, जो कुछ भी समस्या थी वो अब समाप्त हो गई है और तुम लोग अब आराम से पीपल के पेड़ पे भी खेल सकते हो, अब तुम्हें वहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। ये सब कहते हुए बाबा जी की आंखों में बहुत ज़्यादा चमक थी और एकदम साक्षात जैसा लगा था कि हनुमान जी ने आके उस बच्चे को बचाया है। और सारे बच्चे अब वैसे ही उस पीपल के पेड़ पे खेलते हैं, अब वहाँ पे उन्हें कोई परेशान नहीं करने आता।